हुकूमत में सूरज के जलवे, गर्मी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 33% तक जा पहुंचा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो दिन ब दिन अब इजाफ़ा होता चला जा रहा है और इसके साथ साथ गर्मी में भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सूरज जो है वो लाहौरियों को अपनी तपिश का एहसास जो है वो करवा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में अब आइंदा जो है वो हफ्ते तक एक हीट वेव का जो है वह आगाज़ हो सकता है, जिसके बायस लाहौर में शदीद गर्मी होगी और इसके साथ साथ हवा के साथ साथ लू भी चलेगी। जबकि आज के दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि मौजूदा दर्जा हरारत भी जो है सुबह सवेरे 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 33% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि वहीं पर लाहौर में जहाँ पर सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, सूरज ने अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेर दी, तो वहीं पर 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है जो सूरज की तपिश को जो है वो कम करने की कोशिश कर रही है। ताहम जो गर्मी की शिद्दत है उसमें जो है वो हमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है और दिन ब दिन ये इसी तरीके से लाहौर के दर्जा हरारत में इजाफा होगा और उसके साथ साथ गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से ताहाल जो है वो बारिशों की आइंदा हफ्ते तक भी जो है वो कोई पेशन गोई नहीं की गई। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ गर्मी में इजाफा होता चला जाएगा। दोपहर के औकात में सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमकेगा और गर्मी की शिद्दत जो है वो अरूज पर होगी और पारा सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। लाहौर में अब लाहौरी जो है वो अब गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस करेंगे। दूसरी तरफ जो लाहौर में ना हवाएं जबकि उसी के साथ साथ बारिश भी चलने के कोई इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। जी, पंजाब असम्बली में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का बिल मंजूर। मोटरसाइकिल का मामूली खिलाफ वर्जी पर चालान अब 2000 की जगह 1000 रुपये होगा, जबकि रिक्शे का चालान 3000 से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 5 मिनट की ताखीर से स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का मुसव्वदा कानून कसरत रायत से मंजूर कर लिया गया। मुजव्विज़ा कानून के तहत मोटरसाइकिल का मामूली खिलाफ वर्जी पर चलान अब 2000 की जगह 1000 रुपये होगा। रिक्शे का मामूली खिलाफ वर्जियों पर चलान 3000 से कम करके 1000 कर दिया गया, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 जुर्माना होगा। अलावा अजीम कार और जीप का मामूली खिलाफ वर्जियों पर चलान 5000 से कम करके 2000 रुपये कर दिया गया। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार में ओवर स्पीडिंग के जुर्माने बरकरार रहेंगे। हुकूमती रुकन ताहिर परवेज ने अकलीतों को दिए गए इमदादी चेक बाउंस होने का इल्जाम लगाया और मुतअद्दिद चेक ऐवान में पेश किए, जिस पर स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए महकमा अकलीती अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। ऐवान में सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर, यूनिवर्सिटी समेत 7 तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए गए। जनाब स्पीकर, ये मेरे पास सबूत के तौर पे कुछ शहरों के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जारी करदा चेक्स हैं। मैं इनके महकमे की ये कारकर्दगी का जो सबूत है वो इस हाउस के सामने और आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और इनके महकमे के मंजूर शुदा लिस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों को ये चेक इशू किए गए। डिग्री के चेक्स हैं, हाउ कुड दे नॉट बी ऑनर्ड? ये तो गवर्नमेंट के चेक्स हैं। तुसी तो एक गल कीती कि गेट ते बंदे थोड़े खड़े ने, लित्र मारने वाले बंदे बताओ। ईस्टर दे ने, क्रिसमस दे ने, कादे ने? ए दियो यार, मैं जाके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब उन्होंने दसो, इन्होंने चेक करन। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास जुमारात सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी। भारतीय एयरलाइंस के लिए माली मुश्किलात के बादल गहरे। लंबे रूट्स, महंगे ईंधन और बढ़ते अखराजात ने इंडियन एविएशन सेक्टर को हिला कर रख दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए।
भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान फिजाई हदूद के बंदिश में मजीद एक माह की तोसी। जारी नोटम के मुताबिक पाकिस्तान फिजाई हदूद 24 मई 2026 की सुबह 5 बजे तक भारतीय जहाजों के लिए बंद रहेंगी। फिजाई हदूद की बंदिश में तोसी के हुक्म ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। एविएशन जराये के मुताबिक पाबंदी से कबल रोजाना 100 से ज्यादा भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फिजाई हदूद से गुजरते थे। भारतीय तैयारों को अब तवील और मुतबादिल रास्ते अख्तियार करना पड़ रहे हैं, जिससे प्रवासों के दौरानिये में 2.5 से 3 घंटे तक इजाफा हो चुका। जहाजों के रूट्स तवील होने से जेट फ्यूल की खपत में नुमाया इजाफा भारतीय तैयारों के ऑपरेशनल अखराजात कई गुना बढ़ गए। एविएशन जराये के मुताबिक सिर्फ एक बड़ी भारतीय एयरलाइन को अरबों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। दीगर भारतीय फजाई कंपनियों की माली हालत भी शदीद मुतासिर, ईंधन की दस्तयाबी में भी मुश्किलात का सामना है। फजाई हदूद की बंदिश से भारत का एयर कार्गो सेक्टर भी शदीद मुतासिर हुआ है, जिसकी लागत में इजाफे के बायस भारतीय एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को करोड़ों डॉलर के नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नाजरीन, गर्मी बढ़ने के साथ ही अवाम की परेशानियों में भी इजाफा। लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, रात को 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश से शहरियों की नींदें हराम। लोड शेडिंग से कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। गर्मी के साथ ही अवाम की परेशानियां भी बढ़ गईं। लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर में रात को 2 से 3 घंटे बिजली की बंदिश से शहरियों की नींदें हराम हो गईं। जराये के मुताबिक रात को लेस्को के सिस्टम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों की भरमार हो गई। लेस्को को दिन में बिजली की 2450 मेगावाट से जायद तलब का सामना। रात को बिजली की तलब 3000 मेगावाट से बढ़ जाने के बायस लोड शेडिंग की जा रही है। रात भर बिजली की आंख मचोली से नींद नहीं आती और कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लोड शेडिंग से सर बहुत परेशानी है। रात नींद नहीं आती, मच्छर काटता, बिजली आती नहीं हैगी, कारोबार तबाह होए पे ने, हर शय दरम बरम हुई पई है तुहाडे सामने। रात को बिल्कुल ही 100% सोया नहीं जाता। इतने मुतासर होते हैं हम कि चिड़चिड़े हो गए हुए हैं। बच्चे पागल हो जाते हैं, उनको पंखे जलाते रहो। घर वाले कहते हैं जी सोलर लगाओ या UPS लगाओ। वो माड़ा बंदा कहाँ से लगाए? हम घर का खर्चा चलाएं या सोलर बिजली के बारे में सोचें। लोड शेडिंग जी ना बहुत तंग कर रही है। मच्छर रात ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि पीक टाइम में लोड मैनेजमेंट RLNG की महदूद दस्तयाबी और कम हाइड्रल पैदावार के बायस की जा रही है, जबकि दिन को लोड मैनेजमेंट सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स तक महदूद है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर के अस्पतालों में मेडिकल रैप्स पर पाबंदी बरकरार है। मुल्क में 840 फार्मास्यूटिकल कंपनी अद्वियात साजी कर रही हैं। पंजाब में 540 जबकि लाहौर में 190 लाइसेंस याफ्ता कंपनियां हैं। बेशतर फार्मा कंपनियों की तरफ से ही अपनी अद्वियात के लिए डॉक्टर्स को मुराद देने का इंकिशाफ हुआ है। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों में मेडिकल रैप्स पर पाबंदी है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अद्वियात बनाने वाली 840 फार्मास्यूटिकल कंपनियां मौजूद हैं। पंजाब में 540 जबकि लाहौर में 190 लाइसेंस याफ्ता फार्मास्यूटिकल कंपनियां काम कर रही हैं। बेशतर फार्मा कंपनियां अपनी अद्वियात लिखवाने के लिए डॉक्टर्स को मुराद देती हैं। अस्पतालों में मेडिकल रैप्स के दाखिले पर पाबंदी से मेरिट पर अद्वियात लिखी जा रही हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि मेडिकल रैप्स से मिलने वाले डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए पंजाब भर में आगाही मुहिम चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज मुहिम को खुद लीड करेंगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब डिजीज़ प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है मरीज को इलाज ही नहीं जिंदगी की उम्मीद दिलाना भी ज़रूरी है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब ने ब्रीफिंग दी। मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए पंजाब भर में आगाही मुहिम चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज मुहिम को खुद लीड करेंगी। मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी इकदाम का हुक्म दे दिया गया। सरकारी अस्पतालों में वबाई और तेजी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। हेल्थ केयर कमीशन को प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स में हेल्थ SOPs की मॉनिटरिंग का हुक्म। सूबे भर में अताई क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चीफ मिनिस्टर पंजाब डिजीज प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। ज़ियाबतीस, TB और हेपेटाइटिस से बचाव प्रोग्राम भी शामिल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि मोहलिक बीमारियों बारे अवामी शऊर और आगाही बेदार करना नागुज़ीर है। मरीज को इलाज ही नहीं जिंदगी की उम्मीद दिलाना भी जरूरी है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।
लाहौर में इंतजामिया की जानिब से कीमतों में इस्तेहकाम के लिए क्रैक डाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में 5739 मार्केट इंस्पेक्शंस मुकम्मल की गई। शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिले इंतजामिया ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी। 35 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करते हुए 26 अफराद को हिरासत में लिया गया। 19 दुकानें सील और 5,67,500 रुपये जुर्माना किया गया। प्याज के 62 ट्रक जिनमें जैकबाबाद से 43 और कराची से 12, आलू के 40 ट्रक जिनमें पाकपतन से 14 और ओकाड़ा से 10 और टमाटर के 22 ट्रक जिनमें लाड़काना से 14 और बहावल नगर से 8 शामिल हैं, जिनकी आमद से रसद मुस्तहकम हो रही है। स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा, कानून का खौफ होता तो ऐसा न करता। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है जराइम की शरह में अचानक इजाफा फिक्र अंगेज है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी के वाकयात का बढ़ना बर्दाश्त नहीं। हमारी हुकूमत में तयनाती के लिए सियासी मुदाखलत सिफर है। पंजाब मरियम नवाज ने जराइम की शरह में अचानक इजाफे का नोटिस लेते हुए हंगामी इजलास तलब कर लिया। मरियम नवाज ने जराइम के वाकयात की वीडियोस खुद शुरा को दिखाकर सख्त इजहार बरहमी किया। जराये के मुताबिक शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतलका अफसरों की सख्त सरजनिश की। उन्होंने RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत की। वज़ीर आला ने RPOs, CPOs और DPOs से वीडियो लिंक खिताब किया। उसने कहा कि इतनी मेहनत से पंजाब को जराइम से पाक किया, अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं। छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, इसे रोकना होगा। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। 100% मैरिट पॉलिसिंग की वजह से अपने पराए सबकी नाराजगी मोल ली। उन्होंने कहा कि पिछले दौर में सियासी वाबस्तगी से तयनाती होती थी, अब सियासी मुदाखलत बिल्कुल सिफर है। पुलिस अफसरों का फाइनल इंटरव्यू खुद करती हूँ, मनचाहा बजट दिया, असलहा आलात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गुलबर्ग में गाड़ी की बैटरी चोरी होने की वीडियो शर्मनाक है। गुजरात में क्राइम का बुरा हाल है, बस रोककर मुसाफिरों से बैग छीने गए। ऐसे वाकयात खौफो हरास पैदा करते हैं। डकैती हो सकती है तो कत्ल भी हो सकता है। सूबा भर में सेफ सिटीज कायम होने के बावजूद जराइम सरजद होना काबिल फिक्र है। स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा, अगर कानून का खौफ होता तो ऐसे वाकयात नहीं हो सकते। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस को 2 साल में मजमूई तौर पर 527 अरब रुपए का रिकॉर्ड बजट दिया, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, पंजाब के 46% थाने काबिल एतमाद हाई स्पीड मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम। पंजाब हुकूमत का डिविजनल कमिश्नर्स की रिपोर्ट पर बड़ा फैसला। सूबे भर के पुलिस स्टेशन में हाई स्पीड मवासलाती निज़ाम फराहम किया जाएगा। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के 758 में से 352 थाने हाई स्पीड मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम। मालूमात की बरवक्त तरसील में ताखीर से कारकर्दगी मुतासर। पंजाब हुकूमत का सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी और पब्लिक सेफ्टी के लिए बड़ा फैसला। दस्तावेज के मुताबिक सूबे भर के थानों में हाई स्पीड मवासलाती निज़ाम LTE एडवांस फराहम किया जाएगा। 3 अरब रुपए की लागत से दूर दराज इलाकों में 300 मकामात पर टावर्स लगाए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक संगीन सिक्योरिटी खदशात की नौयत वाले इलाकों और थानों को तरजीह दी जाएगी। मंसूबे से सिक्योरिटी इदारों को किसी भी ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए बेहतर नेटवर्क कवरेज की फराहमी मुमकिन होगी। ऑपरेशनल जोन्स में जियोग्राफिकल फुटप्रिंट कवरेज और नेटवर्क सिग्नल में बेहतरी आएगी। सेफ सिटी की वसत, डिजिटलाइज पॉलिसिंग, सर्विलेंस और इमरजेंसी राब्तों का निज़ाम बेहतर होगा। मंसूबे को जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। FIA की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ। 6 वियतनामी शहरियों को दाखिले से रोक दिया गया। मशकूक दस्तावेजात पर वियतनामी शहरियों को वापस भिजवा दिया गया। विजिट वीज़ा पर आने वाले मुसाफिरों की होटल बुकिंग जाली निकली। वियतनामी शहरियों को अपनी मंजिल का इल्म ही न था। हुकाम का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए मशकूक अफराद वापस भेज दिए गए हैं। दूसरी कार्रवाई में FIA इमिग्रेशन ने जाली सफरी दस्तावेजात पर सफ़र करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुसाफिर की शनाख्त अदनान के नाम से हुई, जो कि मलेशिया जा रहा था। मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलजिम इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शहरी सहूलतों के निज़ाम को मौसर बनाने में अहम पेशरफ्त। वासा पंजाब में जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुतारिफ करा दिया गया। सीवरेज, ओपन मैनहोल्स और निकासी आब की शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई होगी। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। वासा पंजाब ने अवामी शिकायत के बरवक्त हल के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आगाज़ कर दिया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने खसूसी तकरीब में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर ने कहा कि ये पोर्टल पहली बार तमाम अजला में फील्ड ऑपरेशंस की डिजिटल निगरानी को मुमकिन बनाएगा। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्पलाइन के जरिए शहरियों की शिकायत फौरी दर्ज और हल की जाएंगी। तारीख में पहली दफ़ा
کہ 80 سال کا ہونے کو آ گیا پاکستان, اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ ہاؤسنگ سیکٹر کو اس طرح سے اتنی بڑی مشینری انجیکٹ کی جا رہی ہو. اب آپ بڑے آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈی جی خان میں بھی, ڈی جی خان اور راجن پور سب سے دور دراز علاقے ہیں, اگر وہاں پہ بھی خدا نخواستہ کو اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو آپ کے پاس اس طرح کی مشینری ہوگی کہ آپ لوگوں کو فوری طور پہ ریسکیو کر سکیں یا لوگوں کو ریلیف دے سکیں. پارلیمانی سیکرٹری ہاؤسنگ بیرسٹر سلطان باجوہ اور ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں صوبہ بھر میں 3000 سے زائد کھلے مین ہولز کی نشاندہی کی جا چکی. 15 اضلاع میں ہنگامی بنیادوں پر سیوریج لائنوں اور ڈسپوزل اسٹیشنز کی تعمیر جاری ہے. سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے واسا جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 41 ڈسٹرکٹس میں بنائیں گے, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کی دن رات محنت کے بعد جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا جس میں پورے پنجاب کی مانیٹرنگ ایک اس کمرے سے ہوگی, جس میں چاہے وہ ڈی سلٹنگ کی اپڈیٹس ہوں, چاہے مونسون کا پروگرس دیکھنا ہو, کوئی مشینری کی اپڈیٹ لینی ہو, مین ہول کورز ہوں, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ول بی مانیٹرڈ فرام دس روم. 5 واساز کو ہم نے انہیرٹ کیا تھا اور ہم اس کو 41 آل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم نے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز اسٹیبلش کی ہیں. اس ایکسپینشن کے بعد ان کی پرفارمنس کو اور ان کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک سینٹرل کنٹرول روم کی ضرورت تھی جہاں سے بیٹھ کے ہم تمام واساز کی پرفارمنس کو دیکھ سکیں. تقریب میں چیئرمین واسا پنجاب چودھری شیر علی خان اور سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل بھی شریک ہوئے. کیمرامین حافظ بلال کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز. وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ مثالی گاؤں حکومت کی اہم پروگرام کا حصہ ہے. پہلے مرحلے میں 485 دیہات میں ترقیاتی اسکیموں پر کام شروع ہو گیا. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت مثالی گاؤں پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا. پہلے مرحلے میں مثالی گاؤں پروگرام کے تحت واٹر سپلائی، سیوریج اور گلیوں کی تعمیر سے 40 لاکھ آبادی کو فائدہ ہوگا. پنجاب حکومت نے ابتدائی مرحلے کے لیے 60 ارب روپے کی منظوری دی ہے. دیہات میں پہلی بار چلڈرن پارک بنائے جائیں گے اور سٹریٹ لائٹس بھی نصب ہوں گی. انہوں نے مزید کہا کہ دیہات کے روایتی چھپڑوں کی بحالی مثالی گاؤں پروگرام کا خاص جزو ہے. ذیشان رفیق نے کہا مثالی گاؤں پروگرام کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے مزید 7500 دیہات کو مثالی بنانے کی ہدایت کی ہے. کروڑوں شہریوں کو ریلیف دینے کا منصوبہ، اسکولوں، مدارس اور سرکاری عمارتوں میں جدید فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا فیصلہ. صاف پانی کی فراہمی کے اس اقدام کو صحت عامہ کے لیے گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے. زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے. مضر صحت اور آلودہ پانی کے مسائل سے نمٹنے کا حل، پنجاب حکومت کا بڑے پیمانے پر واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا منصوبہ شروع. صوبے کے 16 اضلاع میں اسکولز، دینی مدارس اور دیگر سرکاری عمارتوں میں 5000 سے زائد فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے. منصوبے کے لیے مقامات کی نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا گیا. یہ منصوبہ خاص طور پر ان علاقوں پر مرکوز ہے جہاں زیر زمین پانی آرسینک سے متاثرہ آلودہ ہے. پہلے مرحلے میں منتخب اضلاع میں کام کا آغاز کیا جائے گا. حکام کے مطابق تمام منصوبے 30 جون 2026 تک مکمل کر لیے جائیں گے. منصوبے کی شفاف نگرانی کے لیے جدید اسکواڈا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ اس جامع منصوبے سے 2 کروڑ 90 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے. صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر کہتے ہیں سولرائزیشن منصوبوں میں شفافیت اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. عوامی سہولت کے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. توانائی کے متبادل ذرائع کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دیا جائے. صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس میں اے ڈی پی میں جاری اور نئی ترقیاتی اسکیموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. فیصل ایوب کھوکھر نے کہا بجلی کی بچت اور توانائی کے مؤثر استعمال کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. وزیر توانائی نے ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے. تمام تعلیمی اداروں میں سولر سسٹم کے ساتھ بیک اپ سسٹم لازمی ہونا چاہیے. جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل پر فوکس کیا جائے.